हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? गाइस आज की इन्फॉर्मेशन आइमा स्ट्राइक जो कि 22 अगस्त से शुरू हो रही है, 31 दिसंबर तक जा रही है। दो के अनाउंस तो हो चुकी है। देखना ये होगा कि जो स्ट्राइक है उसमें किन किन मामलात को इग्नोर किया जाएगा और कौन से मामलात ऐसे होंगे जिनको लिंगर ऑन किया जाएगा, प्रायोरिटीज़ के मामलात को हैंडल किया जाएगा। गाइस मैं आपको बताता चलूँ, जब आइमा ने सेफ को टेकअप किया तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हम जो पेंडिंग केसेस हैं वो जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लेंगे। कम से कम 9 से 12 महीने का टाइम फ्रेम भी दिया गया और इसमें इम्प्रूवमेंट की बात भी की, अपग्रेडेशन सिस्टम की भी बात की। किसी हद तक आइमा कामयाब भी हुई, लेकिन देखने में आ रहा है कि जो पायलअप केसेस हैं आइमा ने अभी हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके पीछे रीज़न ये कि अनट्रेंड स्टाफ है और सिस्टम बिल्कुल डाउन हो चुका है और सिस्टम को अपग्रेड करना बाकी है। इसमें जो ह्यूमन सोर्स है, ख़ास तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं आइमा में, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने बड़े एक चैलेंज को वो ख़ुद ही हैंडल कर पाएँ। उन्हें बंदों की ज़रूरत है गाइस। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, रिसेंटली 27 अगस्त को एक मीटिंग कॉल की आइमा ने और आइमा हाई ऑफिशियल मीटिंग होगी जिसमें वो लाएमल का जायज़ा लेंगे कि फ्यूचर में ख़ास तौर पे जो पायलअप केसेस हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से और एग्जिस्टिंग सिस्टम से दो के सिस्टम इतना जो है वो सपोर्टिव नहीं है। और इसके साथ उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जी हमें 50 सेफ के बंदे चाहिए जो कि उनको ज्वाइन करने वाले हैं गाइस, और उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देंगे और इस सिस्टम का हिस्सा बनकर जो है कुछ चीज़ें जो है वो रिजॉल्व करेंगे। देखा ये जा रहा है कि आइमा से काम नहीं हो रहा और सेफ की मदद ली जा रही है, तो इससे ये चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं कि जो सेल्फ़ की कम्पिटेंसी थी वो ज़्यादा थी आइमा के मुकाबले में, वो ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते थे। दो कि देखा जाएगा कि सेफ को जो है जो सेफ ऑफिसर ज्वाइन करेंगे उनके आने से क्या कम्पिटेंसी हो, क्या लेवल हो, क्या आइमा उनकी मदद लेने में जब कामयाब होगा तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि तमाम केसेस को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा, क्या सिस्टम इन्हेंस होगा। गाइस मैं बताता चलूँ, 150 घंटे जो ओवर टाइम है वो 2024 में आइमा के लोगों ने किया और इसी बेस के ऊपर जो है वो रिक्वेस्ट करें कि जी हमें कंपनसेट किया जाए, हमें ओवर टाइम दिया जाए। पायलअप केसेस इतने ज़्यादा थे कि हर शख्स, ख़ास तौर पे जो आइमा का रिप्रेजेंटेटिव है, इन्हें लेने से कासिर है। कैपेसिटी जवाब दे चुकी है, सिस्टम इतना अपग्रेड नहीं है। तो गाइस ह्यूमन सोर्स चैलेंज भी है, तो कि लोग कम है आइमा में जो तमाम केसेस को वो देख रहे हैं। तो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है। देखना ये होगा कि इनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। 27 दिसंबर के बाद ये सिचुएशन क्लियर होगी और तमाम मामलात जो है वो हल होते हुए नज़र आएंगे, जिसमें उम्मीद ये की जा रही है कि जो फैमिली यूनिफिकेशन, फैमिली अपॉइंटमेंट्स होगी और ख़ास तौर पे टीआरसी होगी, रिन्यूअल के जो केसेस होंगे वो उनको हो सकता है कि 27 दिसंबर के बाद कोई हतमी शक्ल दी जाए और उन्हें प्रायोरिटी बेस के ऊपर किया जाए और कुछ ऐसा लाएमल इख्तियार करते हुए चीज़ों को जो है स्पीड अप किया जाए। कुछ केसेस जो कि आइमा समझती है जिन्हें एनालाइज किया जाए और क्रिटिकल वे में देखा जाए, जिनके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो हो सकता है वो डेफर्ड हों। लेकिन जब सेफ ऑफिसर उन्हें ज्वाइन करेंगे 50 के करीब, हो सकता है चीज़ें कुछ बेहतर हों और कुछ नई पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशन ख़ास तौर पे निकल के सामने आएँ। देखना ये होगा 27 अगस्त के बाद क्या आइमा कुछ अच्छे इनिशिएटिव लेने में कामयाब होती है। गवर्नमेंट की मदद से गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की है, प्रेसिडेंट को भी रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें कंपनसेट किया जाए, न्यू रूल्स बनाए जाए, रीस्ट्रक्चरिंग की जाए। ख़ास तौर पे जो पॉलिसीज़ हैं, ह्यूमन सोर्स पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पे आइमा से रिलेटेड, उनको रिविज़िट किया जाए, उन्हें कंपनसेट किया जाए ताकि उनके सामने जो पायलअप केसेस हैं वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो सकें और उन्हें सुख का सांस आ सके। गाइस देखना ये होगा और उम्मीद करते हैं कि 27 अगस्त के बाद कुछ चैलेंजेस से निपटने के लिए आइमा कोई हिकमत अमली का कुछ अमली मुज़ाहरा करेगी, कुछ अपने पॉलिसी देगी, कुछ अपने बारे में जो है वो बताएगी कि उनकी सिमत क्या, उनकी डायरेक्शन क्या है या वो किस वे में काम करने जा रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाला जो टाइम है ख़ास तौर पे सितंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के हवाले से हो सकता है कोई न्यूज़ सुनने को भी मिल जाए। लेट्स सी गाइस इसमें क्या कर सकते हैं, क्या होता है। जुड़िए रहेगा, इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फ़िलहाल इसी के साथ इजाज़त दें। टेक केयर, बाय बाय।